धन्य हो यीशु नाम का जिसने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में दिखाया। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और इस समय सब लोग वचनों को सुनने के लिए तैयार और तत्पर है। आमीन। जितनी भूख और प्यास को हम प्रभु के राज्य के प्रति, उसके वचनों के प्रति दिखाते हैं, वचन कहता है वो हमें उतना ही तृप्त करता चला जाता है। हालेलुया। उसकी भूख और प्यास हमारे अंदर लगातार बढ़ना जरूरी है। ईमान। क्योंकि जो भूखे और प्यासे हैं वे ही तृप्त किए जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। शायद आप जब इस संसार की भूख की अगर बात करें, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, एक समय होता है जब हम भोजन करते हैं और जब हमारा पेट पूरा भर जाता है उसके बाद हम खाते नहीं हैं। ईमान। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। जितना अधिक हम खाते चले जाएंगे उतनी अधिक हमारी भूख को प्रभु का राज्य बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। और इसीलिए पिछले 2.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है हम लोग यहाँ रोज आते हैं और यहाँ रोज वचनों की सेवकाई करते हैं। ईमान। और मेरा विश्वास है आप लोग जो वचन को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर जरूर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देता है। केवल आशीषें उन्हीं तक पहुंचाई जाएगी जो वचन को गंभीरता से ग्रहण करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का कार्य ये ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हम लोग परमेश्वर की शांति के विषय में सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर शांत होता है तो वो हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा पिछले 2 हफ्तों में हम में से हर एक ने परमेश्वर से आशीषों को पाया है और आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को आशीषों से प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सीखे, उसको समझे, आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु से आशीषों को प्राप्त करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 71 उसके 21 से लेकर 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 71 वर्सेस 20 to 24 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता 71 उसके 21 से लेकर 24 वचन। आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र इस समय आपके साथ रखे हुए हैं, आपके सामने रखे हुए, और आप मेरे साथ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 71:21 कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। 21 वचन कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। आमीन। गॉड विल नेवर लेट यू डाउन इन योर लाइफ। आमीन। जब जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को ही देखने पाएंगे। आमीन। वो कभी भी आप से वचन कहता है, कई बार पुराने समय में ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर इजराइलियों से क्रोधित हो जाता था लेकिन फिर कुछ समय बाद उसका क्रोध शांत हो जाता था। लेकिन हम ऐसे उस युग के लोग नहीं हैं। हम नई वाचा के लोग हैं जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। आमीन। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। आमीन। जब संसार आपके विरोध में चला जाएगा, जब लोग आपके विरोध में बातें करने लगेंगे, जब आपके अपने आप को त्याग देंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर उस अंधकार में भी ज्योति बनकर आपकी सहायता करेगा और आपके सम्मान को बढ़ाएगा। आमीन। और उस भयानक विपदा की परिस्थिति में जब सारी परिस्थितियां विपरीत दिख रही है, वचन कहता है ऐसे समय वो आपको और मुझे स्वर्ग की शांति से भर देगा। हालेलुया। इसका अर्थ है तकलीफें तो रहेगी पर उसका सुकून हमारे जीवन में बना रहेगा। आमीन। आगे वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। ईमान। वचन कहता है सच्चाई का धन्यवाद करूंगा। ईमान। सच्चाई का धन्यवाद।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। जिस सच्चाई को प्रभु तूने मेरे जीवन में प्रकट किया है, हे परमेश्वर पिता, जिस सच्चाई के द्वारा प्रभु तूने मुझे बंधनों से आजाद किया है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें बंधनों से छुड़ाएगा। हालेलुया। और उस सच्चाई के लिए हे प्रभु, जब मैं अंधकार में था तूने मुझे सत्य से नवाजा और मुझे ज्योति में लेकर आया, इसलिए मैं उस सच्चाई का धन्यवाद आराधना और स्तुति के द्वारा करूंगा। आगे वचन कहता है, हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 22 वचन को आप अगर गंभीरता से देखें तो इसका ये वचन कहता है कि मैं तेरी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से होकर करूंगा। आमीन। आगे 23 वचन कहता है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया। अर्थात केवल शरीर से ही मैं तेरी स्तुति नहीं करूंगा, लेकिन अपने प्राण से, अपनी आत्मा से भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर के एक वचन में लिखा हुआ है, अपने संपूर्ण शरीर, प्राण और आत्मा से मैं यहोवा की उपासना करूंगा। हालेलुया। केवल आउटर एक्सप्रेशंस नहीं है, हाथों को उठाना, सीटी बजाना, गीतों को गाना, ताली बजाना, कूदना, नाचना, ये आराधना नहीं है। ये आउटर एक्सप्रेशन है, ये सब जरूरी है। इसके अलावा आप आराधना कर नहीं सकते। लेकिन वचन कहता है आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। आपके प्राणों से, आपके हृदय से आपको और मुझे प्रभु की आराधना करनी है। आमीन। 24 वचन कहता है, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड। क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपको प्रभु के राज्य की चर्चा, उसके अपने जीवन की गवाहियों के बारे में दिन भर चर्चा करनी है, दिन भर चर्चा करनी है। कैसे संभव है पास्टर, हम तो काम में बिजी होते हैं, हम तो यहाँ बिजी होते हैं, हम वहाँ बिजी होते हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी आपको प्रभु अगुवाई करता है वहाँ तुरंत आप परमेश्वर की गवाही को बांटना शुरू करना, और इसके बारे में परमेश्वर आपको ज़रूर अगुवाई करेगा। लेकिन ये तब संभव होता है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी, तब परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता चला जाएगा और आप सुसमाचार में बढ़ते चले जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो आपके शत्रु है, जो आपकी हानि चाहते हैं, आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी आशा टूट जाएगी और उनके मुख काले हो जाएंगे। वो आपके मुख को परमेश्वर काला नहीं होने देगा, लेकिन आपके विरोधियों के मुखों को वो धराशायी कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आज ज़रूर आपको आशीष दी है। और ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जब हम उसकी वाणी को सुने या सीखे, उससे पहले हम अपने आप का पूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस पवित्र और सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार तेरी विश्वास योग्यता को प्रकट करने तो हमारे मध्य में उतर आए, हम धन्यवाद देते हैं। इससे पहले प्रभु कि हम तेरी वाणी को सुने और आशीषित हो, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा, और हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ इस समय हम तक पहुंचाई गई है राजा। प्रभु हम उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष देते हैं राजा। प्रभु ने स्पर्श कर, तेरी इच्छा और योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर। जो जाति तुझसे प्रेम करती है राजा, तेरा वचन कहता है उनके लिए सारी बातें भलाई को तैयार करती है राजा। प्रभु उनमें से हर एक को गवाही के पात्र बना राजा, ताकि उनकी गवाहियाँ कई टूटे हुए हृदय को जोड़ सके राजा। उनके परिवारों को सांत्वना दे परमेश्वर पिता, उनके परिवार की ज़रूरतों को भी पूर्ण कर राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते उन तमाम भाई और बहनों के लिए जो हमारे लिए आज प्रार्थना किए हैं राजा। प्रभु उनकी मंशाओं को तू पूर्ण कर राजा। उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए राजा। प्रभु जी उन्हें ऐसे ही मध्यस्थ बनाकर हमारे लिए इस्तेमाल करना प्रभु, और उन्हें परमेश्वर पिता ऊंचे से ऊंचे पर और महिमा से महिमा की ओर तो लेकर जाना, ऐसी प्रार्थना करते हैं राजा। आज के आने वाले वचन समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पण करते हैं। हमें इन वचनों से भटकाने वाली, सुनने से भटकाने वाली, हमारे मनों को विचलित करने वाली, बुरे विचारों को प्रकट करने वाली और हमारे मन को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर
यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हुए हैं, ताकि आप परमेश्वर की वाणी को सुन सके, उसे लिख सके, उसे ग्रहण कर सके और उसके द्वारा संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। कल मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो विषय है, गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स सक्सेस। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आती है। आमीन। द फर्स्ट थिंग, when God is silent, as we already learned about it, that is, when God is silent, it means he is preparing you and he is molding you to be a precious vessel in the sight of the Lord. Hallelujah. परमेश्वर आपके जीवन में शांत होता है, उसका पहला कारण है क्योंकि वो आपको तैयार कर रहा होता है, वो आपको आकार दे रहा होता है, ताकि आप उसके पवित्र मंदिर के पवित्र बर्तन बनकर इस्तेमाल किए जाओ। हालेलुया। द सेकंड थिंग विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी, व्हेन गॉड इज साइलेंट, that means he is not working on you, he is not molding only you, but also the other factors needed to help you to fulfill his purpose. Hallelujah. लेकिन वो और भी आपको तो तैयार कर रहा है, आकार दे ही रहा है, लेकिन ऐसे समय में वो आपसे जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति और वस्तु विशेष को भी तैयार कर रहा है, ताकि वो आपके साथ जुड़ सके और आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को प्रभु इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। Hallelujah. And we started learning third thing yesterday. When God is silent, it is possible that he is fighting unseen battles of your life. Hallelujah. कई बार जब वो आपके जीवन में शांत हो जाता है, उत्तर आप प्राप्त नहीं करते हैं, तो कई बार ये संभव है कि वो आपके लिए उन अनदेखी शक्तियों से, उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से युद्ध कर रहा हो। हालेलुया। एंड वो एक ऐसे धोखे में आपको पड़ने से बचा रहा हो, रोक रहा हो, जिसके द्वारा शत्रु आपका नाश करने जा रहा है। हालेलुया। और ये बहुत संभव है और ये बहुत पावरफुल है। दिस इज वेरी पावरफुल। पवित्र शास्त्र कहता है, जैसा मैंने आपको कल बताया, जब यीशु का जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा उस समय बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने भविष्यवाणी को सुन लिया था। द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट वाज मूविंग थ्रू किंग हेरोड टू मेक श्योर दैट दे वुड किल ऑल द चिल्ड्रन। एंटीक्राइस्ट, मसीह विरोधी आत्मा ने उस समय हेरोदेस राजा को जकड़ लिया, उस पर नियंत्रण लिया और उसके द्वारा वो उस हर एक बच्चे को मरवाने की आज्ञा दे चुका था जिसकी आयु 2 वर्ष तक की है। हालेलुया। चाहे वो उसमें कोई भी, और मैंने आपको कल बताया था कि जब राजा उन दिनों किसी बात का फरमान देता था तो उसका कोई और ऑप्शन नहीं हुआ करता था। हालेलुया। सो मसीह विरोधी आत्मा ने हेरोदेस राजा को कब्जा किया और उसके द्वारा 2 वर्ष की उम्र तक के हर एक बालक को मारने की आज्ञा उसने दे दी। आमीन। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मसीह विरोधी आत्मा है, ये जानता था कि अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उस समय अगर नहीं मरेगा तो फिर शत्रु का नाश हो जाएगा। हालेलुया। कई बार शत्रु बहुत चालाकी के साथ मनुष्य का इस्तेमाल करता है और मनुष्य उस बात को समझने से वंचित रह जाता है। उसका एक ही कारण है, होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ माय वर्ड पीपल आर पेरिशिंग, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। वचन के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। केवल वचन साथ में होना नहीं, वचन तो होना ही चाहिए, लेकिन वचन के ज्ञान का होना, वचन के प्रकाशन का धर्मी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे गतसमनी के बगीचे में जब यीशु नासरी की जब उस जंगल के समय में जब उसका बपतिस्मा हुआ और जब वो जंगल में परीक्षा के लिए ले जाया गया, वचन का ज्ञान ही था जिसके द्वारा यीशु ने शत्रु पर विजय को प्राप्त किया था। हालेलुया।
जब वचन के आधार पर शैतान यीशु मसीह से बात कर रहा था, तो वचन के ज्ञान के ही आधार पर यीशु मसीह शैतान को हर बार मात दे रहा था। आमीन। सो वचन का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 13। और वचन कहता है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसको मरवा डाले। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। लेकिन अगर आप इस वचन को गहराई से पढ़ेंगे, ये वचन हमने जो पढ़ा वो पाया जाता है लूका रचित मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। ईमान। लेकिन वचन कहता है इसके बाद कहीं पर भी स्वर्गदूत का या परमेश्वर का के बारे में नहीं लिखा। एक्सक्यूज मी। लेकिन वचन कहता है इसके बाद परमेश्वर शांत हो गया। आमीन। और तकरीबन 3 वर्षों के बाद एक बार फिर स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न के द्वारा बात की, ऐसा वचन में लिखा है। अब वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 20वें वचन में। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 20 में चाहता हूं आप अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर मेरे साथ इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। वचन कहता है, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हालेलुया। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 20 वचन। 7 वचनों का फर्क है, लेकिन ये 7 वचनों में 3 वर्ष का समय लग गया है। हालेलुया। और इन 3 वर्षों में परमेश्वर यूसुफ और मरियम के जीवन में एकदम शांत है। यूसुफ भी 3 वर्षों तक सोचता होगा, प्रभु मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया राजा, तूने मुझे बोला था कि उठ और वहां से मिस्र देश को चला जा। मैं इस देश में प्रभु छिप कर रह रहा हूं, अपने परिवार की सुधि ले रहा हूं, लेकिन कब मैं अपने वतन वापस जाऊंगा, कब मैं अपने देश वापस जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि यूसुफ ने और मरियम ने प्रार्थना नहीं की होगी? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की होगी, क्योंकि ये तो परमेश्वर के भय में जीवन बिताने वाले लोग थे। हालेलुया। इन्होंने रोज प्रभु से प्रार्थना की होगी, प्रभु आगे मुझे क्या करना है बता, प्रभु आगे की योजना को तू रिवील कर, प्रकट कर, ताकि मैं तेरे कहे अनुसार फिर एक बार तेरे वचनों की आज्ञा का पालन कर सकूं। और दिन प्रतिदिन ये प्रार्थना करते होंगे। लेकिन वचन कहता है 3 वर्षों तक मरियम और यूसुफ से परमेश्वर ने बातचीत नहीं की। हालेलुया। 3 वर्षों के बाद परमेश्वर ने ये 20वें वचन में कहता है, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। तो क्या इन 3 वर्षों में जब परमेश्वर शांत था, क्या परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम को उनके हाल पर छोड़ दिया था और वो बाकी संसार की सुधि ले रहा था? क्या मरियम और यूसुफ की तरफ उसने ध्यान देना छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो 3 वर्षों तक परमेश्वर क्या कर रहा था? वचन कहता है इन 3 वर्षों में परमेश्वर शांत रहा। शायद यूसुफ और मरियम सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में भेजकर गलती तो नहीं कर दी। प्रभु तूने हमें यहाँ भेज तो दिया, पर तेरी आगे की योजना समझ में नहीं आ रही, तूने गलती तो नहीं कर दी प्रभु हमको यहाँ भेजकर? या अगर गलती नहीं की तो क्या प्रभु तू हमको भूल गया है क्या? पता नहीं कितने सारे प्रश्न यूसुफ और मरियम के जहन में होंगे। मैं आपको ये बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि यूसुफ और मरियम आपके और मेरे जैसे साधारण लोग थे। हालेलुया। So what God was doing while being silent all throughout these 3 years? परमेश्वर इन 3 वर्षों में शांत था, तो फिर परमेश्वर क्या कर रहा था? आमीन। इन 3 वर्षों में वचन कहता है परमेश्वर ने उन सब लोगों को खात्मा कर दिया, सब लोगों का सफाया कर दिया था जो यूसुफ और मरियम के रास्ते में बाधाओं को उत्पन्न करने वाले थे। और जब परमेश्वर ने अपने कार्यों को पूर्ण कर लिया, then he said to them, now you can go back because the path is clear. Hallelujah. इसीलिए
13 वचन से 20 वचन तक 3 वर्षों तक परमेश्वर शांत रहा। तो इन 3 वर्षों में प्रभु क्या कर रहा था? इन 3 वर्षों में परमेश्वर उस हर एक विरोध की आत्मा को, जो यीशु को परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण करने से रोकने के लिए तैयारी कर रही थी, उस मसीह एंटी क्राइस्ट आत्मा को, उस मसीह विरोधी आत्मा को हर बार परमेश्वर इन 3 वर्षों में उसका सफाया करता चला गया। जितनी आवाजें मरियम और यूसुफ और जीसस के, यीशु के विरुद्ध उठने वाली थी, जितनी बाधाएं उनके रास्ते में थी, उस सारे मार्ग को वो 3 वर्षों में साफ करने का कार्य कर रहा था। अगर आज परमेश्वर आपके जीवन के किसी क्षेत्र में शांत है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको भूल गया है। इसका अर्थ ये है कि वो आपको अपनी डेस्टिनी की ओर जाने वाले उस आपके मार्ग में जो बाधा है उसको साफ करने में वो व्यस्त बना हुआ है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। प्रियो, इसीलिए 20वां वचन कहता है, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। अर्थात एक व्यक्ति सिर्फ हेरोदेस नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए। आमीन। हेरोदेस के बाद और भी लोग तैयार हुए होंगे, क्योंकि हेरोदेस ने और लोगों से डिस्कस किया होगा। फिर वे भी अपने राजा को खुश करने के लिए अलग अलग योजनाओं को बना रहे होंगे। क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहता था वो मर गया। ऐसा नहीं लिखा है, सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्लूरल वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं, अर्थात एक से अधिक लोग थे। तो इन सबों का सफाया करने में परमेश्वर इन 3 वर्षों में व्यस्त था। प्रियो, हालेलुया। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मच्योर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज द प्रॉब्लम विद द एंड टाइम चर्चेस। अंतिम समय की कलीसिया के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो वचन में परिपक्व नहीं हैं, एंड देन दे कीप ब्लेमिंग गॉड एंड ऑल्सो पीपल फॉर देयर फेलियर्स। और फिर ऐसे लोग जो वचन में परिपक्व नहीं है वो क्या करते हैं? वो अधिकतर समय प्रभु को दोष देते हैं, या तो उनके आस पड़ोस के, उनके कलीग्स को, उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवार के लोगों को दोष देने में अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं। इसका एक ही कारण होता है कि उनके पास वचन की परिपक्वता नहीं होती। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आपके पास वचन की आत्मिक परिपक्वता का होना जरूरी है। तो पास साहब, ये कहाँ पे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? जितना अधिक समय आप प्रभु के साथ बिताओगे और जितना अधिक स्वर्ग के राज्य की खोज करोगे, आपकी आत्मीय परिपक्वता को परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। लर्न टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, सिट विद द लॉर्ड, प्रेज हिम, वर्शिप हिम, थैंक हिम फॉर एवरीथिंग। जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा और बुरा है, सबके लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। Always remember, learn to praise God even when it does not make any sense in your life. क्योंकि जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आप कंफ्यूजन में हैं, आपका मन विचलित है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। ये वो सटीक समय होता है जब आपको प्रभु की स्तुति और आराधना करनी होती है। आमीन। मैं आपको एक बहुत ही ओरिजिनल, एक सच्ची घटना बताता हूं कि परमेश्वर का हमारे जीवन में शांत रहना, जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, वो शांत क्यों है, लेकिन कई बार परमेश्वर का आपके जीवन में शांत रहना किस तरीके से आपके और मेरे जीवन के लिए लाभ का कारण बनता है, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। Amen. I was listening to one man of God long years before, around 2014 or 15, 16, somewhere in that time. शायद 2016 की बात है, if I am not wrong, because मैं जब इस वचन को पिछले दिनों तैयार कर रहा था तो मैं अपने पूरे पुराने नोट्स को लेकर पूरा बिखेर कर बैठा हुआ था, और जब मैं एक एक डायरी निकाल रहा था तो उसमें मैंने वो टेस्टिमनी लिख कर रखी थी, और जो मैंने अभी अपने नोट्स में यहाँ पर फिर से लिखी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक परमेश्वर के बहुत महान सेवक है साउथ अफ्रीका में, उनके एक ट्रू स्टोरी को, उनकी टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था, और वो मुझे एक बहुत ही अद्भुत लगी थी। तो उस समय मैंने अपने नोट्स में उसको लिख लिया था। इस परमेश्वर के सेवक की कलीसिया में बहुत बड़े पासबान हैं, 30,000 से अधिक लोग हर संडे सर्विस में इनके कलीसिया में आते हैं। और एक बार जब ये वचन का प्रचार करके जब ये ऑल्टर कॉल दे रहे थे,
कि जिस किसी को भी प्रार्थना करवानी है वो वेदी पर आए और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और वो बता रहे थे कि एक कपल उनके सामने आया और वे उस कपल के पास उनकी ओर बढ़ने लगे। मैं आज एक इस अध्ययन के बीच में आपको इस टेस्टिमनी को इसलिए बताने कर रोकना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्टिमनी को बड़ी गंभीरता से सुनना। आज हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त होता आया है, इसलिए आज मैं आपको यहाँ पर रोक दूंगा और इस टेस्टिमनी को हम अगले सेशन में सुनेंगे ताकि आप इसकी कनेक्टिविटी को हमारे विषय के साथ जोड़कर देख सके कि कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का शांत रहना कई बार हमारे लिए उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाने का कारण ठहरता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कोई भी कार्य परमेश्वर गलत नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर गलती से भी गलती नहीं करता है। ईमान, वो अपनी वाचा में बना रहता है और वो धर्मी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ईमान, आपको उसने इसलिए चुना है क्योंकि आप कोई विशेष व्यक्ति है, आप में बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत धन है, इसलिए उसने आपको नहीं चुना। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जो आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर उन 3 वर्षों में यूसुफ और मरियम के जीवन में शांत बना रहा। परमेश्वर उन 3 वर्षों में उनके शत्रु के साथ युद्ध लड़ रहा था। दैट वॉज he was fighting the unseen battles. Amen. वो न दिखने वाले उस युद्ध पर युद्ध में व्यस्त था और मरियम और यूसुफ के लिए मार्ग को सीधे और तैयार करने में लगा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र और अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन तू आता है प्रभु और हमारे मनों को तैयार करता है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। शत्रु के हर एक शक्ति का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं प्रभु जी। स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं अपने लोगों के चारों ओर लगाता हूँ यीशु नासरी के नाम से राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज के वचनों के द्वारा ज़रूर प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।